तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, पिल टावर के साथ अलायंस बनाने के लिए ज़ारुयान ने पिल टावर एल्डर कंपटीशन के लिए हामी भर दी थी। इस कंपटीशन में ज़्यावियन का मुकाबला मास्टर यालो के पुराने राइवल ओल्ड हाउ से हुआ था। ओल्ड हाउ की एल्कम स्किल कमाल की थी, लेकिन फिर भी वो ज़्यावियन के सामने टिक नहीं पाया। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है एल्डर काउंसिल मीटिंग से। वहां 7 एल्डर और एक ग्रेट एल्डर पहले से ही जियामियान और मास्टर यालो का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में ज़्यावियन और मास्टर योलो वहां पहुंचे और उन्होंने आते ही ग्रेट एल्डर और बाकी सभी एल्डर्स को ग्रीट किया। एल्डर लिन काफी खुश हुए और उन्होंने दोनों को बैठने के लिए कहा। ग्रेट एल्डर लिन ने फिर अनाउंस किया कि आज की मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि हम इस बात पर चर्चा कर सके कि क्या हमारे पिल टावर को अपना न्यूट्रल रहने का नियम तोड़कर स्टार फॉलिंग पवेलियन के साथ अलायंस बना लेना चाहिए ताकि हम हॉल ऑफ सोल का मुकाबला कर सके। यह सुनकर वहां मौजूद एक एल्डर खुश होते हुए कहता है कि हाँ, यह सही रहेगा, क्योंकि जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वो मास्टर जिंदा है और स्टार फॉलिंग पवेलियन लौट आए हैं। इससे स्टार फॉलिंग पवेलियन की ताकत बढ़ गई है और अगर पिल टावर भी उनके साथ हो तो शायद हम हॉल ऑफ सोल को हरा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक एक गुस्सैल एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, अगर तुम्हें इनके साथ जाना ही है तो तुम पिल टावर को छोड़कर अलायंस बना सकते हो, लेकिन हमें इस जंग में मत घसीटो। वो गुस्से में कह रहा था कि पिल टावर का हमेशा एक ही रूल रहा है कि वो न्यूट्रल रहेगा। एक दूसरा एल्डर कहता है कि तुम दोनों बहस करना बंद करो, हमें कोई भी फैसला करने से पहले कम से कम स्टार फॉलिंग पवेलियन की बात तो सुन लेनी चाहिए। मिस ज्यून भी मुस्कुराते हुए याद दिलाती है कि इस साल के पिल कॉन्फ्रेंस कंपटीशन में भी हॉल ऑफ सोल ने टांग अड़ाई थी, जिसके कारण कई मासूम एल्केमिस्ट मारे गए थे। गुस्सैल एल्डर जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यावियन खड़े होकर कहता है कि हॉल ऑफ सोल ने पिल टावर पर काफी अरसे से बुरी नजर रखी हुई है। वो एल्डर्स को बताता है कि पिछले कुछ सालों में हॉल ऑफ सोल ने पिल टावर के बाहर कितने सारे एल्केमिस्ट को जान से मारा है और ये कोई हादसे नहीं थे, बल्कि उन्हें जान के टारगेट किया जा रहा था। गुस्सैल एल्डर पूछता है कि इससे हमारा क्या लेना देना। सेंट्रल प्लेन में कई सारे एल्केमिस्ट हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग फ्रैक्शन से है, तुम उनकी मौत की जिम्मेदारी पिल टावर पर कैसे डाल सकते हो। ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि पिल टावर को सारे एल्केमिस्ट एक होली प्लेस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए पिल टावर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी प्रोटेक्शन ले। ज़्यावियन सवाल करता है कि अगर हमारी इस बेहरम एल्डर की बातें सेंट्रल प्लेन में फैल गई तो एल्केमिस्ट क्या सोचेंगे। उन्हें लगेगा कि पिल टावर हॉल ऑफ सोल से डरता है और उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मोटू एल्डर जियामियान को शांत कराता है और कहता है कि पिल टावर ने न्यूट्रल रहकर ही कई सारे एल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जियावियन पलटकर पूछता है, तो बताओ क्या आखिर उन एल्केमिस्ट की जिंदगियों का क्या जिन्हें पिल टावर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर एल्केमिस्ट के दिलों से पिल टावर की इज्जत खत्म हो गई और उन्होंने इसे होली प्लेस की तरह मानना बंद कर दिया। गुस्सैल एल्डर को गुस्सा आता है, लेकिन एल्डर लिन दोनों को शांत कराते हैं और अपनी जगह पर बैठने को कहते हैं। इसके बाद एल्डर लिन मास्टर योलो से कहते हैं कि तुम्हारा यह शिष्य न सिर्फ एल्कम स्किल में अच्छा है, बल्कि इसकी जबान भी काफी तेज है और तुमने इसे काफी अच्छे से ट्रेन किया है। मास्टर योलो माफी मांगते हैं, लेकिन एल्डर लिन कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं। ग्रेट एल्डर लिन कहते हैं कि चलो अब वोट करते हैं। अगर इस अलायंस ने आधे से ज्यादा वोट्स जीत लिए तो पिल टावर के रूल्स के हिसाब से यह अलायंस बन जाएगी। मास्टर यालो और ज़्यावियन के 3 अच्छे दोस्त जो पिल टावर के लीडर्स थे, उन तीनों ने फौरन हाथ खड़े कर दिए कि वे अलायंस के हक में हैं। ज़्यावियन भी उन्हीं में से एक था। इस तरह अलायंस को 4 वोट्स मिल चुके थे, लेकिन इससे सिर्फ वोट्स बराबर हुए। उन्हें अभी भी एक और वोट चाहिए था। तभी वो पहला वाला एल्डर हाथ खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्सैल एल्डर गुस्से से इशारा करके हाथ नीचे करने को बोलता है। मोटू और गुस्सैल एल्डर को लगा कि वे जीत गए, मगर तभी अचानक वो चश्मिश एल्डर अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि मैं भी अलायंस के हक में हूँ। वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल पिछले कुछ सालों में लगातार एल्केमिस्ट की सोल्स कलेक्ट कर रहा है, जिससे एल्केमिस्ट के बीच बेचैनी बढ़ रही है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। यह सुनकर वो पहला वाला एल्डर भी फौरन हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि मैं भी अलायंस के हक में हूँ। वो याद दिलाता है कि हॉल ऑफ सोल के एक जासूस ने हमारे टावर मास्टर की पीठ में खंजर घोंप दिया था क्योंकि हम कमजोर थे।
लेकिन ज़्यावियन ताकतवर है, इसलिए हम उसके साथ अलायंस बनाकर खुद को भी ताकतवर कर सकते हैं। मोटू एल्डर ने हार मान ली और कहा कि वो वोट नहीं करेगा। अब गुस्सैल एल्डर अकेले कुछ नहीं कर सकता था। वो खड़े होकर गुस्से से ज़्यावियन को कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने पिल टावर को जंग में खींच लिया, अब इसे तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। उसके जाने के बाद आखिर में ग्रेट एल्डर लिन बचे। ग्रेट एल्डर लिन ने खुद भी अलायंस के हक में वोट किया। अलायंस को कुल 7 वोट मिल चुके थे। ग्रेट एल्डर लिन ने अनाउंस किया, तय हो गया कि हमारा पिल टावर स्टार फॉलिंग पवेलियन के साथ अलायंस बनाएगा। ज़्यावियन और मास्टर यालो दोनों बहुत खुश थे। ग्रेट एल्डर लिन ने कहा कि हमारी शांति ने हॉल ऑफ सोल को बढ़ावा दे दिया है और इस अलायंस से वे थोड़े घबरा जाएंगे। अगर वे हार नहीं मानते तो जंग होगी। ज़्यावियन ने एल्डर लिन को यकीन दिलाया कि पिल टावर इस जंग में अकेले नहीं होगा, बल्कि हम उनके साथ खड़े हैं। ज़्यावियन ने बताया कि अलायंस की शुरुआत 3 दिन बाद होगी, जब पिल टावर से ग्रेट एल्डर लिन उनके स्टार फॉलिंग पवेलियन आएंगे, जहां फ्लेम बिल्डिंग वैली और फ्लावर सेट के लीडर्स भी मौजूद होंगे। 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। स्टार फॉलिंग पवेलियन मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार था। जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हुआ, सबसे पहले फ्लेम बर्निंग वैली के इंसेस्टर मास्टर होयान मस्तहोइन की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर होयान अपनी बेटी और पोती मिस जुएर/मिस जुए के साथ पहुंचे। मास्टर होयान ने मास्टर यालो को देखकर कहा, तो तुम जिंदा हो। मास्टर होयान ने ज़्यावियन को ग्रीट किया और अपनी पोती की तरफ देखकर उसे पुराना ऑफर याद दिलाया कि अगर तुम हुई ह्यू से शादी करोगे तो तुम्हें काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि उनकी पोती ज़्यावियन की बहुत बड़ी फैन है। मिस जुएर शर्मा जाती है। तभी पिल टावर के ग्रेट एल्डर लिन, मास्टर जुआंगकोंग, मास्टर शुएंगकोंग और मिस जुनी वहां पहुंचे। मास्टर होयान ने ग्रेट एल्डर लिन को ताना मारा कि जब पिछली बार उन्हें हेल्प चाहिए थी तब तो पिल टावर न्यूट्रल रहने की बात कर रहा था। ग्रेट एल्डर लिन ने माफ़ी मांगी और कहा कि अब से ऐसा कभी नहीं होगा और वे किसी भी रिफाइनिंग के लिए तैयार है। मास्टर होयान ने कहा कि वे पुरानी बातें याद नहीं रखते और उन्होंने ग्रेट एल्डर लिन को भरोसा दिया। मास्टर जुआंगकोंग ने पूछा कि क्या फ्लावर सेट से कोई नहीं आया। मास्टर यालो उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि फ्लावर सेट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तभी पीछे से सुप्रीम एल्डर फेरी किंग की आवाज़ आती है। फ्लावर सेट बस कुछ ही सेकंड लेट हुआ है। फेरी किंग अपनी शिशा यिनन को भी साथ लाई थी। मास्टर यालो और ज़्यावियन दोनों खुश हो गए। मास्टर होयान ने कहा कि यालो, तुम्हारा इन्फ्लुएंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है कि मिस फेरी किंग तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। मिस फेरी किंग ने जवाब दिया कि वह याव के लिए नहीं आई है, बल्कि वह हॉल ऑफ सोल से बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि उन्होंने फ्लावर सेट को कमज़ोर समझकर हमला करने की कोशिश की। जुनी ने मुंह बनाते हुए कहा कि सबको पता है कि तुम किसके लिए आई हो। मिस फेरी किंग मुस्कुराते हुए जुनी से कहती हैं कि तुम भी आ गई हो। असल में ये दोनों ही मास्टर यालो को पसंद करती हैं, इसलिए इनके बीच जेलसी होना तय था। माहौल गर्म होता देखकर सब लोग पीछे हटने लगते हैं। ज़्यावियन सामने आकर कहता है कि चूंकि सभी एल्डर्स आ चुके हैं। काउंसिल हॉल में मास्टर होयान ने सवाल उठाया कि फ्लेम बर्निंग वैली हमेशा अकेले काम करती रही है, अगर अचानक से अलायंस बन जाएगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ज़्यावियन ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस अलायंस में सारे सेक्ट बराबर होंगे और कोई भी दूसरे सेक्ट के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ज़्यावियन ने बताया कि हॉल ऑफ सोल ने सभी पर हमले किए हैं। पिल टावर ने अपने एल्केमिस्ट खोए हैं। फ्लावर सेक्ट पर स्काई प्रोफाउंड वालों जो उनके कठपुतली हैं ने हमला किया। स्टार फॉलिंग पवेलियन को डार्क रिवर अलायंस ने तबाह करने की कोशिश की, जिन्हें हॉल ऑफ सोल कंट्रोल कर रहा था, इसलिए हम एक साधारण अलायंस बना रहे हैं। ग्रेट एल्डर लिन ने पूछा कि क्या ज़्यावियन के पास पिल टावर द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले एल्केमिस्ट के लिए कोई रणनीति है। ज़्यावियन ने जवाब दिया कि जब अलायंस बन जाएगी तो हम पिल टावर का नाम इस्तेमाल करके एल्केमिस्ट को अपनी अलायंस के अंदर ज्वाइन करवाएंगे ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। इसके बाद मिस फेरी किंग ने लीडर के चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अलायंस लीडर को एक ताकतवर और ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी सब लोग इज्जत करते हों। उन्होंने कहा कि मास्टर होयान लीडर नहीं बन सकते क्योंकि वह गुस्सैल हैं। ग्रेट एल्डर लिन ने भी मना कर दिया क्योंकि वह बूढ़े हो चुके हैं और भाग दौड़ नहीं कर सकते। फेरी किंग ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचा है और वो है मास्टर यालो। सब लोग सहमत थे, हालांकि मास्टर यालो लीडर बनना नहीं चाहते थे। फेरी किंग ने उन्हें फंसा ही दिया।
मास्टर यालो ने खड़े होकर सब लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह कुछ वक्त के लिए इस टेम्परेरी लीडरशिप की पोजीशन को उठा रहे हैं। इसके बाद ज़ावियन ने अलायंस के नाम का प्रस्ताव रखा। मास्टर हुओयान ने कहा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो बेहतरीन हो और उन्होंने अच्छाई के रखवाले नाम सुझाया, जिस पर ज़ावियन ने सिर पकड़ लिया। ग्रेट एल्डर लिन ने सुझाव दिया कि चूंकि हम हॉल ऑफ सोल का मुकाबला कर रहे हैं जो सोल का यूज करते हैं, हमें उनसे कुछ ऊपर का चाहिए। उन्होंने स्काई मेशन नाम देने को कहा। ज़ावियन को ये नाम पसंद आया और उसने कहा कि हमें अपने अलायंस को हेवनली स्काई मेशन अलायंस, हेमली स्काई मैंशन अलायंस कहना चाहिए। ये नाम बाकी सभी को भी पसंद आया क्योंकि इसमें दम दिखाए। खुशी के माहौल में सब लोग टोस्ट कर रहे थे। तभी अचानक वहां हॉल ऑफ सोल का ऑरा फैलने लगा। एक आवाज सुनाई दी, हेवनली स्काई मेशन अलायंस। नाम तो दमदार है, पर असली सवाल यह है कि आखिर ये अलायंस हमारे सामने कितनी देर टिकेगा। ज़ावियन हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम हॉल ऑफ सोल के हॉल मास्टर हो? उसने अपना ग्लास उसकी तरफ फेंका, मगर वह सिर्फ एक प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन ने कहा, नहीं, तुम मुझे डिप्टी हॉल मास्टर कहकर पुकार सकते हो। ज़ावियन ने ताना मारा कि लगता है डिप्टी हॉल मास्टर की पहले ही फट चुकी है, इसलिए वह खुद डर के मारे नहीं आया और उसने अपना प्रोजेक्शन भेज दिया। डिप्टी हॉल मास्टर ने ज़ावियन को चुप कराया और कहा कि वे यहाँ बकवास करने नहीं आए हैं। वह बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एशिएंट एम्परर का जेड है। तभी डिप्टी हॉल मास्टर ने ज़ावियन को उसके पिता को दिखाना शुरू कर दिया, जिन्हें जंजीरों में जकड़ा गया था और वो बुरी कंडीशन में दिखाई दे रहे थे। डिप्टी हॉल मास्टर ने मांग की कि वह एशिएंट एम्परर जेड दे दे, वरना ज़ावियन के पिता मारे जाएंगे और अगले साल वो उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाएगा। उसने दर्द देने के लिए ज़ावियन के पिता को तकलीफ देना शुरू कर दिया। गुस्से में होने के बावजूद ज़ावियन ने खुद को शांत रखा। उसने कहा कि अगर मैंने जेड दे दिया तो तुम उन्हें तुरंत मार दोगे। ज़ावियन ने धमकी दी कि एशिएंट जेड मेरे पिता की लाइफ एंड डेथ को सेंस कर सकता है। अगर तुम लोगों ने मेरे पिता को एक भी चोट पहुंचाई तो मैं एशिएंट एम्परर जेड को एक इंच तक तोड़ दूंगा। और अगर तुम लोगों ने मेरे पिता को जान से मार डाला, चूंकि उन्हें एशिएंट एम्परर जेड की जरूरत थी, यह उनके लिए बड़ी धमकी थी। ज़ावियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। डिप्टी हॉल मास्टर का प्रोजेक्शन तबाह होते होते हंसते हुए कहता है कि यह मत सोचना कि तुम अलायंस बनाकर हमारे सामने टिक सकते हो। ज़ावियन गुस्से से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के सारे कमीनों और साथ ही साथ हुएन क्लैन हन क्लान के कमीनों को मैं बारी बारी ढूंढकर अपने हाथों से ही जान से मारूंगा। मास्टर योलो ने कहा कि हॉल ऑफ सोल को हमारी अलायंस के बारे में मालूम हो चुका है। मास्टर हुओयान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि डिप्टी हॉल मास्टर घबराया हुआ था, जिसका मतलब है कि यह अलायंस एक अच्छी चीज है। ज़ावियन ने एल्डर से कहा कि हॉल ऑफ सोल शांति से नहीं बैठेंगे, इसलिए हमें अपनी फोर्सेस को तैयार करना होगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले दिन स्टार फॉलिंग पवेलियन पूरे सेंट्रल प्लेन में हेवनली स्काई मेशन अलायंस के गठन का अनाउंसमेंट कर देगा। साथ ही साथ वे चारों अपने अपने सेक्ट्स में वार्म होल्स, स्पेशल वार्म होल्स भी बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मास्टर यू ने सेंट्रल प्लेन में जाकर अनाउंस किया, जिससे सब लोग खुश हुए और उन्हें हॉल ऑफ सोल के खिलाफ एक उम्मीद मिली। हॉल ऑफ सोल से नफरत करने वाली अन्य फोर्सेस ने भी इस अलायंस को ज्वाइन किया और प्रोटेक्शन मांगी। कुछ दिनों बाद ज़ावियन, मास्टर योलो और क्वीन मेडूसा एक जगह पर बैठे थे। ज़ावियन ने बताया कि जासूसों से बस 2 ही हॉल ऑफ सोल के ब्रांचेस के बारे में मालूम हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। क्वीन मेडूसा कहती है कि हमें मिलकर एक छोटी टीम बनानी चाहिए जो हॉल ऑफ सोल के अलग अलग ब्रांचेस पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय करे। वह जानती है कि यह एक लाइफ एंड डेथ वॉर होगी, लेकिन जब तक जंग शुरू नहीं होती हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए। मास्टर यालो ने कहा कि उनका शक सही निकला। हॉल ऑफ सोल भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने का इंतजार कर रहा है, जो कि 9 महीनों बाद होगा। ज़ावियन चिंतित हुआ कि उसकी 2 शेंग 1 स्टार लेवल की कल्टीवेशन शायद काफी नहीं होगी। मास्टर यालो ने ज़ावियन को शांत करते हुए कहा कि जुनेर जना पहले ही क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जा चुकी है और डिवाइन ग्रेड के ब्लड लाइन के कारण वह आसानी से 2 शेंग लेवल में प्रमोट हो जाएगी, जो उसकी मदद कर सकती है। साथ ही क्वीन मेडूसा भी 7 कलर हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन है
और सही एनर्जी मिलने पर वह भी डो शेंग लेवल में इवॉल्व हो सकती है। क्वीन मेडूसा ने कहा कि उसे एवोल्यूशन के लिए काफी एनर्जी चाहिए जो किसी भी लोकेशन पर नहीं मिली। मास्टर यालो ने जवाब दिया कि वह एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो उसके एवोल्यूशन में मदद कर सकती है। वह जगह है 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग, जो कि 9 अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सरपेंट ड्राइव के अंदर मिलेगा। मास्टर योलो ने ज़्यावियन से कहा कि अगर उसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हासिल करनी है तो उसे भी वहां जाना होगा। मास्टर योलो ने समझाया कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हर 1000 साल में अपीयर होता है, लेकिन उसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। मास्टर योलो ने एक 9th रैंक की पिल का स्क्रॉल बाहर निकाला। यह स्क्रॉल 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल बनाने का था। इस पिल में एक्सट्रीम यिन एनर्जी होती है जिसकी जरूरत ज़्यावियन को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को जीतने की कोशिश करते समय पड़ेगी। इस पिल को रिफाइन करने के लिए येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स की जरूरत होगी जो सिर्फ 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग के अंदर। ज़्यावियन ने पिल फॉर्मूला ले लिया और क्वीन मेडूसा से कहा कि इससे पहले कि हॉल ऑफ सोल कोई हरकत करे हमें कल ही यहाँ से रवाना होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह हेवनली स्काई मिशन अलायंस की शुरुआत हुई